नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह के कृषि कनेक्शन में हम बात मिर्च के बारे में करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिर्च की खेती काफ़ी लाभदायक है और अगर आप इसे ऑफ सीजन में करते हैं तो बाजार से आपको अधिक मुनाफा भी प्राप्त होता है। लेकिन मिर्च की खेती में एक समस्या है, वो है अलग अलग प्रकार के पेस्ट की, अलग अलग प्रकार के कीटों की। तो वो कौन कौन से कीड़े मकोड़े हैं, कौन कौन से कीट हैं जो मिर्च के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और उनसे निपटने का, उनके प्रबंधन का कौन कौन सा जरिया है, कौन कौन से उपाय हैं, हम इस विषय में इस वीडियो में पता करेंगे। आइए चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव सिंह के पास और उनसे अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम हैं मिर्च के खेत पर और आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिर्च से जुड़े हुए कीटों एवं रोगों के बारे में। मिर्च में अलग अलग तरीके के कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसमें प्रमुख रूप से है माहू, जो कि मिर्च के पत्तों से रस चूसकर पौधों की गुणवत्ता एवं उनकी उत्पादकता होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अलग अलग तरीके के कीट होते हैं, जैसे फली छेदक एक ऐसा कीट है जिसमें जो इल्ली होती है उसकी छोटी अवस्था में पौधे पर खुरच कर फीड करती है और उसके बाद जैसे जैसे उसकी अवस्था बड़ी हो जाती है वो फल के अंदर छेद करके उसके अंदर फीड करती है, जिस वजह से उसको फली छेदक कहा जाता है। इसके अलावा ये माहू कीट इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि पत्ती के निचले सतह पर देखने को मिलता है। इसमें ये पत्ती के निचले सतह से रस चूसकर पौधे को नुकसान पहुंचाता है एवं हनी ड्यू का स्राव करता है, जिसकी वजह से पौधे का प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाता है और इसके अलावा उसमें चींटियों की संख्या भी बढ़ जाती है। जिस भी पौधे में लगा होता है वहाँ पे चींटियों की संख्या ज़्यादा दिखने लगती है, क्योंकि हनी ड्यू एक मीठा पदार्थ है जिसकी वजह से चींटियाँ उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। तो एक कीट जो मिर्च में नुकसान पहुंचाता है वो है फली छेदक। फली छेदक की जो जीवन चक्र है वो 4 भागों में विभाजित होता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। लार्वा, जिसको कि इल्ली कहते हैं, वो प्रमुख रूप से पौधे में नुकसान पहुंचाता है। लार्वा की जो यानी इल्ली की जो प्रारंभिक स्टेजेस होती हैं, शुरुआती स्टेजेस होती हैं, वो पत्तियों के सरफेस पर खुरच करके नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे जैसे उसकी स्थिति आगे बढ़ने लगती है वो पौधे के फल के अंदर छेद करके उसके अंदर फीड करके उसकी गुणवत्ता को एवं उसकी उत्पादकता को नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए कुछ शस्य क्रियाओं का पालन कर सकते हैं। ओवी पोजिशनल ट्रैप यानी कि ओवी पोजिशनल प्रपंच का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें 100 पौधे गेंदे के फूलों के प्रति एकड़ के हिसाब से 18 रो मिर्च के बीच में लगाए जाते हैं और वहाँ से लार्वा कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इस तरीके से कीट का प्रबंधन एवं नियंत्रण हम कर सकते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि हम केमिकल से उसको ट्रीट करें, केमिकल से नाशीजीव का प्रबंधन करें। केमिकल से ट्रीटमेंट करने के लिए हमको थायामीथोक्साम 30% एफएस को 7 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से उस पर लगा सकते हैं बिजाई करते समय या जिस समय हम पौधे को खेत में लगा रहे हों उस समय। तो उससे कहीं ना कहीं कीट का भावी नियंत्रण या प्रबंधन हो जाता है। इसके अलावा रासायनिक नियंत्रण में एमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी को 80 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है। और उसके अतिरिक्त हम यदि चाहें तो फिप्रोनिल 5% एससी को 320 से 400 ml प्रति 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है। उससे इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण देखने को मिलता है। अगला कीट जो मिर्च में नुकसान पहुंचाता है वो है टबैको कैटरपिलर, जो कि कहीं ना कहीं एक रात्रिचर कीट है। रात के समय ज़्यादातर पौधों पर वो नुकसान पहुंचाता है। इसका जो अंडा है वो लगभग 300 के गुच्छे में पौधे के टहनी पर दिया जाता है और सफ़ेद रंग का ये इसका अंडा दिखाई देता है। इसके अलावा इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, जिसमें जो प्यूपेशन है इसकी वो मृदा के अंदर होती है यानी सॉइल के अंदर होती है। तो एक तरीके से अगर हम शस्य क्रिया करना चाहें इसके नियंत्रण के लिए या इसके प्रबंधन के लिए, तो हम उसमें गर्मियों के समय गहरी जुताई करके
और बर्ड पर्च खेत में लगा करके इसकी एक उत्तम शस्त्रक्रिया करी जा सकती है, जिससे इसकी जनसंख्या काफ़ी नियंत्रित एवं प्रबंधित हो जाती है। इसके डैमेज की बात करें तो इसका जो डैमेजिंग स्टेज है वो इल्ली होता है, यानी कि इसका लार्वा, जो कि पत्तियों को खुरच के नुकसान पहुंचाता है। पत्तियों को पूरी तरह से सफ़ेद दिखाई देने लगती हैं पत्तियां, और अंत में डिफोलिएशन यानी कि पत्तियों का झड़ना देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पौधे की गुणवत्ता एवं पौधे की उत्पादकता में नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रबंधन के लिए नीम बीज की गिरी का अर्क 5% NSKE जो कि बाज़ार में उपलब्ध होता है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें इसके अंडे एवं इसके लार्वा का काफ़ी हद तक प्रबंधन एवं नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो बीटी का स्प्रे किया जा सकता है 400 से 600 ग्राम प्रति 400 लीटर पानी प्रति एकड़ में। इसका भावी नियंत्रण एवं प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा थ्रिप्स भी मिर्च में काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। थ्रिप्स का जो जीवन चक्र होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है, एग, निम्फ और उसके बाद वयस्क यानी कि एडल्ट, जिसमें जब भी थ्रिप्स किसी मिर्ची के प्लांट में लग जाता है, मिर्ची के पौधे में लग जाता है, तो उसमें लीव्स जो होती हैं, पत्ते जो होते हैं वो ऊपर की तरफ मुड़े हुए दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से जान पाते हैं कि थ्रिप्स का प्रकोप उस पौधे में हो गया है। इसके अलावा जो फ्रूट होता है यानी कि जो मिर्च होती है उस पर हल्के भूरे रंग के दाग दिखाई पड़ने लगते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता में असर पड़ता है। इसी के साथ साथ थ्रिप्स के जो अंडे होते हैं वो ग्लोबुलर शेप के यानी कि गोलाकार के होते हैं और वो पत्तियों पर दिए जाते हैं। इसके प्रकोप से बचने के लिए कुछ शस्त्र क्रियाएँ जिनका आप पालन कर सकते हैं वो है कि मिर्ची के तुरंत बाद आप प्याज की खेती ना करें, क्योंकि प्याज में भी थ्रिप्स का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है, जिस वजह से आपकी मिर्ची की फसल अगली बार भी ख़राब हो सकती है। दूसरी चीज़ जो आप ध्यान रख सकते हैं वो है इसका रासायनिक नियंत्रण, जिसमें आप सीड ट्रीटमेंट इमिडाक्लोप्रिड 48% FS से आप 600 से 700 ग्राम प्रति 100 किलो बीज में कर सकते हैं। उससे इसका काफ़ी अच्छा प्रबंधन एवं नियंत्रण हो जाता है। थायक्लोप्रिड 21.7% SC से आप इसको 200 लीटर पानी में मिला करके दे सकते हैं और उससे इसका अच्छा प्रबंधन एवं नियंत्रण देखने को मिलता है। माहू का अलग अलग तरीके से पौधे में प्रबंधन किया जा सकता है, जिसमें एक तरीका है मैकेनिकल कंट्रोल का, जिसमें हम ट्रैप लगा करके पौधे पर माहू का प्रकोप को रोकते हैं। इसमें पीले रंग के ट्रैप अत्यंत प्रभावशाली रहते हैं। पीले रंग के ट्रैप पर एफिड एवं अन्य रस चूसक कीट आके चिपक जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। पौधे पर नाशी जीव की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक गिर जाती है, कम हो जाती है। दूसरे तरीके जो हम अपना सकते हैं वो हैं, यदि हमारे पास ये ट्रैप उपलब्ध ना हो, येलो स्टिकी ट्रैप उपलब्ध ना हो, तो हम उसको एक टीन के डब्बे को पीला रंग करके और उस पर गोंद चिपका करके उससे भी एक येलो स्टिकी ट्रैप बना सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम थ्रिप्स की बात करें तो थ्रिप्स के लिए हम इसी तरीके से ब्लू स्टिकी ट्रैप का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि थ्रिप्स के लिए काफ़ी प्रभावशाली रहता है। ब्लैक थ्रिप्स के लिए हम सफ़ेद स्टिकी ट्रैप भी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक काले थ्रिप्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है और उनकी जनसंख्या पौधे में कम हो जाती है। मिर्ची के पौधे के आसपास 3 से 5 रो मक्के की लगाने से माहू की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो डायमीथियोएट 30% EC को 350 ml प्रति 400 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से दिया जा सकता है, इससे प्रबंधन करने के लिए। तो किसान भाइयों, आपने जाना और समझा कि मिर्च की जब आप खेती करते हैं, मिर्च की फसल लगाते हैं, तो किन प्रकार के कीटों से आपके पौधों को, मिर्च के फलों को नुकसान पहुंचता है और उन अलग अलग प्रकार के कीटों के, पेस्ट की आप किस तरह से पहचान करें, ये भी आपको विस्तार में बताया गया है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि उनका प्रबंधन आप किस प्रकार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।